एक्टिविटी, कहाँ कहाँ से आपने कहाँ कहाँ के अपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट आप एसेट में करते हो या इन्वेस्टमेंट में करते हो। तो टेंजिबल फिक्स एसेट, अगर आपने टेंजिबल फिक्स एसेट है या सेल करी है तो प्लस कर दोगे क्योंकि आपके पास पैसा आ गया, परचेज कर दोगे तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, इनटेंजिबल फिक्स एसेट, सेल किया तो प्लस कर दोगे, परचेज किया तो माइनस कर दोगे। फिर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी सेल करी है तो प्लस और परचेज कर दिया तो माइनस। फिर आपकी तीन चीजें, थ्री और है इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड। ये रिसीव्ड वाला लेना ना कि पेड वाला। तो आपकी इसकी शॉर्टकट क्या बन गई, टिन रेट, मतलब टेंजिबल फिक्स एसेट, सेल और परचेज। इनटेंजिबल फिक्स एसेट, सेल और परचेज, सेल करा तो प्लस, परचेज करा तो माइनस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल करा तो प्लस, परचेज करा तो माइनस। इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड ये आ जाएगी आपके रिसीव। ध्यान रखना, इनटेंजिबल एसेट अगर एमोटाइजेशन हो रही है या रिटर्न ऑन हो रहा है तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इस पार्ट में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में। अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो गया, इसकी क्या है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है आप